तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे भाइयों, पिछले वीडियो में हमने जितने तक सॉल्यूशन को छोड़ दिया था, बस उसके आगे बढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 32 तक बना करके छोड़े थे, तो क्वेश्चन नंबर 33 से देखेंगे आज के वीडियो में। बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चन समझ में आते होंगे आप लोगों को। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में 33 से क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज का एंड कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे आज की तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सॉल्यूशन की तरफ। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, पिछले क्वेश्चन में कि जैसे हम कॉट को साइन और कॉस के पदों में चेंज कर रहे थे, वैसे ही जस्ट इस क्वेश्चन में भी होगा। 1/1 - tan x है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट से पता नहीं है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि tan x है, नीचे में इसका डेरिवेटिव sec² x है नहीं, तो tan को ही हम कर सकते हैं साइन और कॉस के पदों में चेंज। तो इस तरह का क्वेश्चन का एक पैटर्न ही होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको क्या करना है, ये पैटर्न यूज करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan को हम क्या करेंगे, साइन x और बाय कॉस x लिख लेते हैं। साइन x बाय कॉस x और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 नीचे वाले का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा कॉस x और यहाँ ऊपर में हो जाएंगे कॉस x और माइनस साइन x। ठीक है, जैसे भिन्न का घटाव तो आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक उसी तरह से होगा। अब ठीक है, जैसे इस तरह से ये डिवाइड है, डिवाइड को हम गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला चीज़ ऊपर और ऊपर वाला चीज़ नीचे हो जाएगा। तो ये कॉस x चला जाएगा ऊपर और कॉस x माइनस साइन x चला आएगा नीचे, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा। देखिए अब नीचे में cos x माइनस साइन x है, इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव होगा cos। तो देखो साइन का डेरिवेटिव cos है, लेकिन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन नहीं है, तो हम ला सकते हैं। यहाँ पर लाने के लिए कौन सा तरीका हम बताए थे, 2 से भाग कीजिए, 2 से गुना कीजिए ना। 2 से भाग करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 1/2 बाहर में किए, अंदर में 2 से गुना कर दिए, तो 2 cos x हो गया। नीचे में cos x माइनस साइन x, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको जो है ना2 cos x को हम 2 टर्म में क्या करते हैं, अलग अलग कर रहे हैं। किस तरह से, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और एक बार हम करेंगे cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x। ठीक है, और एक बार हम कर देते हैं प्लस में cos x माइनस साइन x। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब बता रहे हैं इसके बाद ये चीज़ ऐसा हमने क्यों किया, cos x माइनस साइन x है नीचे में। चलिए देखिए ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि कोई ना कोई एक तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो cos x माइनस साइन x ये कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा किए हैं, देखिए cos x और cos x जोड़ करके 2 cos x हो जाएगा, लेकिन sin x में से sin x घट करके 0 हो जाएगा। sin x अपना मन से जोड़ा गया, sin x अपना मन से घटाया गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो चलिए इसके अगले स्टेप में क्या होगा, अब क्या होगा, हम जान रहे हैं कि हम यहाँ से अलग अलग इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर dx लगाना छूट गया था। अब देखिए 1/2 तो है ही बाहर, गुना में 1/2 रहेगा ही। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, cos x प्लस साइन x, क्या है cos x प्लस साइन x, और इसके बट्टा में कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x। ठीक, और यहाँ पर चूंकि प्लस है तो प्लस दीजिए। इसके बाद क्या है cos x माइनस साइन x और बट्टा में cos x माइनस साइन x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान देंगे यहाँ से cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x क्या है, सेम है। ये कट करके कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ सामने में आ रहा है, 1/2। अगर हम इस दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, इंटीग्रेशन इसका x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस में इधर 1 का इंटीग्रेशन केवल है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज़ आएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इसमें प्रतिस्थापन लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos x माइनस साइन x को z मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना z इक्वल टू क्या चीज़, cos x माइनस साइन x। ठीक है, तो dz क्या हो जाएंगे, यहाँ से dz हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और ये माइनस है तो माइनस दीजिए, साइन का डेरिवेटिव cos x।
ठीक है। ऊपर में हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स है भाई। तो अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, दोनों का साइन, दोनों जगह से हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो ये हो गया प्लस में। अब क्या करना है, हमको इस माइनस को भेज देना है इस साइड, क्योंकि ऊपर में केवल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो चलिए ये हो गया 1/2 और इसके अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले चीज को हमने क्या किया था, z माना था, नीचे वाले का z, ऊपर वाला चीज और dx मिलकर के क्या हो जाएगा, ये dx लगेगा यहाँ पर, इसमें भी क्या होंगे यहाँ पर dx लगेगा। तो ये हो गया माइनस dz के बराबर। तो 1/z माइनस dz, ठीक है, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ से हो गया 1/2, इस x को प्लस में है तो पहले लिख लिए, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस है कांस्टेंट बाहर आएगा, और 1/z का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ z, ठीक है, और प्लस c, यही ना होगा। तो यहाँ से हो गए 1/2 और इनटू में x और माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x, z किसको माने थे, cos x माइनस साइन x को, तो cos x माइनस साइन x, ठीक है, और प्लस c। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। क्वेश्चन चूंकि थोड़ा लंबा था, प्रोसेस थोड़ा लंबा जाने वाला था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का यही पैटर्न ही है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, √tan x अपॉन sin x इंटू cos x। एक बात आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ ऊपर में अगर tan x है तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो क्या sec स्क्वायर x है यहाँ पे हमारे पास, नहीं है। sec स्क्वायर x अगर नीचे में है cos ऊपर में जाएगा तो बनेगा sec, ठीक है, cos ऊपर में जाएगा तो बनेगा sec, लेकिन हमको चाहिए sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा, तो एक चीज हम कर सकते हैं कि इस cos x में cos x से अगर गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x होगा, और ये cos स्क्वायर x ऊपर जाकर के sec स्क्वायर x बनेगा। तो अब ऐसा तो गणित में है नहीं, मैथ में कहीं भी है नहीं कि अपना मन से किसी भी चीज में गुना कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बराबर रखने के लिए अगर हम किसी चीज में कुछ से गुना किए हैं तो उतना ही से भाग भी करना पड़ेगा और उसको बराबर रखना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ √tan x, इसको यूं ही रहने दिए, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो होगा उसको हमको पुराना है, तो sin x भी यूं ही रहने दो, और cos x में हम क्या करते हैं, फिर से cos x से गुना करते हैं। अगर cos x से गुना किए हैं तो cos x से भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज समझे कि नहीं। cos x sin x इंटू cos x तो पहले से था, ठीक है, हम अपना मन से cos x से गुना किए, cos x से भाग किए, कर सकते हैं ना, सेम देखो कट करके फिर से वही चीज आएगा। इससे हमको फायदा ये हुआ कि cos x गुना होकर के cos स्क्वायर x हो गया, और ये ऊपर जाकर के sec स्क्वायर x बन जाएगा, जो कि tan x का डेरिवेटिव होगा। और बाकी इसके बाद क्या होने वाला है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इंटीग्रेशन ऑफ √tan x तो है ही ऊपर में, और नीचे में देख लो ये cos x गुना होकर के cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये cos x से इसमें भाग करेंगे तो ये क्या होगा, sin x अपॉन cos x, ये तो होगा, और ये cos x गुना होकर के क्या बन गया, cos स्क्वायर x dx। देखो ये cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x तो बन ही जाएगा, क्या बनेगा, √tan x, और ये ऊपर जाकर के बन गया sec स्क्वायर x, और नीचे में बचा क्या, sin बाई cos, जिसको कहेंगे हम tan x। अब इस चीज का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब देखो tan x को हम √tan x इंटू √tan x लिख सकते हैं, 2 बार गुना करके। तो इससे अगर हम इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, √tan x से, इस दोनों को कैंसिल करके हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा sec स्क्वायर x ऊपर में और नीचे में √tan x इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो आ गया क्वेश्चन। अब हम अगर tan x को z मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। बहुत ही प्यारे तरीके से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से हम लिखेंगे माना z इक्वल टू tan x, तो dz क्या हो जाएंगे यहाँ से, sec स्क्वायर x dx। चलिए हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हो गया सॉल्व, तो हो ही गया क्वेश्चन। अब सॉल्व करना क्या है, नीचे में √tan x है, तो tan x को तो हमने z माना है तो √z हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जो है ये किसके इक्वल है, dz के इक्वल। sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल था, dz के इक्वल, तो रख दी। 1/√z,
1/√x का इंटीग्रेशन सीधे होता है 2√x, तो यहाँ हो जाएगा 2√z प्लस सी, 2√z प्लस सी। z हमने किसको माना था, tan x को, तो यहाँ पर बस z का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2√tan x और प्लस सी, ये हो गया अपना आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी किसी स्टेप में डाउट रह गया ना, तो एक बार कमेंट प्यारा सा जरूर कर दो कि सर नहीं समझ में आया। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा। देखो 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x, मतलब ऊपर वाले चीज को अगर हम z मानते हैं तो 1/x इसका डेरिवेटिव है, तो बस नॉर्मल सा लिख देना है, माना z = 1 + log x, तो यहाँ से dz इसका क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा 1/x dx। ठीक, ये चीज का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/x dx किसके इक्वल होगा, dz के इक्वल। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, तो 1 + log x को आपने z माना, तो ये हो गया z का स्क्वायर, और 1/x dx dz, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z² का z³ + 3 c। इसका मतलब z हमने माना था 1 + log x को, तो 1 + log x का क्या हो जाएगा, पावर 3 और डिवाइड में 3 और प्लस में c। ये हुआ अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो भी तो है बहुत ही प्यारा सा, चलो देख ही लेते हैं लगे लगे। 36 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, ये है क्वेश्चन में x + 1 और इनटू में है x + log x का होल स्क्वायर, x + log x का होल स्क्वायर और अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे, और चाहे प्रतिस्थापन वाला जो भी क्वेश्चन हो, तो उसमें अगर किसी चीज का पावर है ना कुछ, तो हमेशा z उसी को माना जाता है। अगर रूट के अंदर में कोई टर्म है तो z उसी को माना जाता है, और उसी को मानने का हम लोग कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा करना पड़े उसमें कुछ सोल्यूशन तो वो भी करते हैं। तो यहाँ पर देखो x + log x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर इस चीज को हम मानेंगे z, तो इसका डेरिवेटिव तो भाई होना चाहिए ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x + log x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और log x का डेरिवेटिव 1/x, मतलब ये चीज हमारे पास आना चाहिए। कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 में हम x से भाग दे सकते हैं, x + 1 में हम चलो x से भाग दे दिए, और इसको हम लिख देते हैं x + log x का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। इसको अलग अलग करके देख लो ना, अलग अलग करके देखते हैं। x में हम x से भाग देंगे, और फिर 1 में हम x से भाग देंगे, अलग अलग हो गया। x में x से भाग दो, एक बार 1 में x से भाग दो, यहाँ से हो गया x + log x इसका होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल होकर के 1 बचा के अपने पास 1 + 1/x, यही ना बचा, और इनटू में है x + log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि आप किसको मानेंगे z और किसको मानेंगे dz। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना z = x + log x। ठीक है, तो यहाँ से dz क्या हो जाएगा अपना 1 + 1/x dx, यही होगा, वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये चीज मतलब z का स्क्वायर, और ये मतलब dz। इसका भी आंसर क्या आएगा, z³ + c, मतलब z क्या है, x + log x, इसका क्या हो जाएगा, पावर 3, डिवाइड में हो जाएंगे 3 और प्लस में c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, x³ × sin of tan inverse x⁴ upon 1 + x⁸ बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप मानिएगा, अगर साइन को मानते हैं z, तो इसका डेरिवेटिव cos तो है नहीं, यहाँ पर cos हम ला भी नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, तो यहाँ किसी तरह से हमको tan इनवर्स को मानना होगा z। तो tan इनवर्स को अगर z मानेंगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर डेरिवेटिव निकालना है tan इनवर्स x का, तो ये 1/1 + x² हो जाता है, यही ना। अगर हमको निकालना है डेरिवेटिव tan इनवर्स x⁴ का, तो tan इनवर्स के साथ जो है उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो पहले निकलेगा x⁴ के रिस्पेक्ट में, और फिर डेरिवेटिव x⁴ का x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/1 + x⁴ का स्क्वायर और इनटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x³। तो इसका मतलब साफ साफ क्या आ गया, 4x³
अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये होगा इसका डेरिवेटिव किसका, तो tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 का, ये चीज़ आएगा। तो नीचे में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 तो दिख रहा है, ऊपर में भी एक्स क्यूब दिख रहा है, बस 4 का कमी है। तो 4 के लिए तो हम कोई भी खेल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम किसको मानेंगे, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को मानेंगे z। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना z इक्वल टू क्या चीज़, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4। तो dz क्या निकलेगा, इसका डेरिवेटिव निकला है ना अभी, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, ये ना निकला इसका डेरिवेटिव। लेकिन ऊपर में हमारे पास केवल एक्स क्यूब और नीचे वाला ये चीज़ बचा हुआ है, मतलब ये चीज़ 4 जो है ये क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा। तो dz अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और dx, ठीक है। नाउ वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन और tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 को क्या माने हैं, z, ठीक। और एक्स क्यूब ये इतना, ये किसके इक्वल है, dz अपॉन 4 के, ठीक। इसमें से 1/4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/4 निकल गया बाहर। इंटीग्रेशन निकलना है साइन z का z के रिस्पेक्ट में। कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। तो यहाँ से हो जाएंगे इसका -1/4 -1/4 कॉस z प्लस सी, यही होगा आंसर। क्या हो रहा है, -1/4 और कॉस z आपने किसको माना था, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4, tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, लगे एक क्वेश्चन देख लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ नीचे में है उसका डेरिवेटिव साफ साफ ऊपर में दिख रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बुक में आंसर मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स टू द पावर 10, एक्स टू द पावर 10 का मतलब क्या है, ये एक्स टू द पावर n हुआ, एक्स का पावर कोई संख्या है। और यहाँ है 10 टू द पावर x, इसका मतलब हो गया ये a टू द पावर x वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हुआ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये होता है इसका डेरिवेटिव। और x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n-1, ये होता है। मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर है ना कुछ, तो उसके पावर को गुना में लाइए, एक घटा दीजिए, ये होता है उसका डेरिवेटिव। अगर a टू द पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कुछ, तो उसका डेरिवेटिव उतना ही होता है। लेकिन अगर बेस a है तो log a लग जाएगा, अगर e होता बेस तो log e हो जाता, जिसका वैल्यू क्या होता, 1। तो चलिए वो सब तो बात की बात है, यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है। तो चलिए साफ साफ हम लिखते हैं, माना z इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, मतलब नीचे वाला चीज। तो यहाँ से dz क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव 10 आएगा, गुना में x का पावर 1 घट जाएगा। और 10 टू द पावर x है, इसका डेरिवेटिव 10 टू द पावर x होगा, लेकिन log 10 लग जाएगा साथ में। देखो सेम ऊपर वाला मिल रहा है ना। तो नाउ वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 1/z dz, यही आएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ z प्लस सी, मतलब z आपने किसको माना था, तो log ऑफ मॉड ऑफ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस सी। अब आपके बुक में जो भी ऑप्शन हो, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे, नहीं समझे, समझ गए होंगे। यहाँ देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे कि नीचे में आपको कोई फंक्शन दिखाई दे, जस्ट ऊपर में डेरिवेटिव मिल जाए, तो उसका आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन। जैसे देख लो आपके पास क्वेश्चन रहे साफ साफ क्वेश्चन रहे, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में cos x है, नीचे में sin x है, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, मतलब sin x को आप क्या करेंगे, z मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव cos x है ना ऊपर में, sin x का डेरिवेटिव cos x, इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ये आपके पास इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x है ऊपर में, और नीचे में tan x dx है, मतलब नीचे में जो फंक्शन है आपके पास उसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला, log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला, log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अब बचा अपना एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए आइए उसको भी देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लास्ट वाला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो नीचे में अगर आपको दिख रहा है sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स,
लेकिन ऐसा डेरिवेटिव आपको ऊपर में कहीं दिख नहीं रहा। बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इस दोनों में एक ऐसा रिलेशन हम क्लास 10th में पढ़े हुए हैं जिसका योगफल क्या होता है, 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ने पर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ऊपर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं 1 को, और नीचे में तो है साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर भी नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार हम साइन स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं, किसमें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में, फिर प्लस देकर कॉस स्क्वायर एक्स में भाग दे देते हैं इसी चीज़ से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और होल इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में, होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो क्या बच रहा है, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स बच रहा है जो कि ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ नीचे में साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है जो कि ऊपर जा करके कॉसेक स्क्वायर एक्स बच जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताओ मेरे प्यारे भाइयों, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। दोनों ही प्यारा सा आंसर। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख देंगे, tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और प्लस तो सी लगेगा ही लास्ट में, कॉन्स्टेंट। तो यही रहा अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जो भी ऑप्शन अपना मैच कर रहा होगा आप लोग मिला लेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, हमने तो बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट रह गया तो एक बार कमेंट करके मेरे प्यारे भाई जरूर बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पे आया है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे प्यारे भाई पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें ऐसे ही वीडियो को।